तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से टेरर जो कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया गया। वो कैंप्स जहां पर जिहादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो कैंप्स जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन इलाकों को निशाना बनाया गया है, प्रिसाइज अटैक किया गया है। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं सीधे हमारे साथ, रक्षा मंत्रालय के बाहर वो मौजूद हैं। तैयब बलोच पत्रकार पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं वॉर रूम से, जो हर एक ब्रेकिंग और अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। और इसके अलावा अभय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के तैयब बलोच के पास चलते हैं। बलोच साहब, आपने तो बहुत कहा कि भाई आप करके दिखाओ फिर हम बताते हैं, और हमने करके भी दिखाया, लेकिन हमने आर्मी स्टैब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया। हमने उन इलाकों को निशाना बनाया जहां पर आपके जिहादी कैंप चलाए जाते हैं, जहां पर आतंकियों के कैंप चलाए जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आपने पहल की, भारत ने पहल की और हम यही जवाब ढूंढ रहे थे। और आपके बकौल कि आपने जो है वो दहशतगर्द ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया। लेकिन बात यह है कि भावलपुर में मैं गुज़िश्ता माह से होके आया, जहाँ पे मिसाइल गिरा, उस जगह का भी मुझे आइडिया है। और मुरीद के में भी मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है वो तो सिविलियन की डेथ हुई है, जबकि वॉर में हमने देखा कि हमेशा जो है वो सिविलियन कैजुअलिटी से परहेज किया जाता है। लेकिन आपने आबादी में बम फेंके, आपने आबादी में इंडिया की जानिब से मिसाइल दागे गए। तो बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसकी मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकता हूं। अगर आप पाकिस्तानी साइड की तस्वीरें देखें, बच्चे भी जो है उसमें जहां बाक हुए, और इसके साथ साथ खवातीन जो है जो आम शहरी थे उनकी हलाकतों की जो है रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के पास। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो मुझे बताएं कि क्या मसूद अजहर को आपने मार दिया, क्या हाफिज सईद को आपने मार दिया? तो बहरहाल आपको फेस सेविंग चाहिए थी। लेकिन अगर सच पूछे तो जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसका फिर जो रिटालिएशन पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, तो अब तो पूरी दुनिया वर्ता हैरत में है। मैं स्काई न्यूज को देख रहा था, मैं CNN को देख रहा था। दुनिया इतनी परेशान हो गई कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आ गया कि उसने राफेल को जो है वो जाम कर दिया। 5 राफेल त्यारे जो है उसको गिराने की इतलात है। पाकिस्तान में तो यही चल रहा है, और वो भी इंडियन आपकी टेरिटरी के अंदर रहते हुए पाकिस्तान ने जो है उन हथियारों को गिराया है। तो ठीक है, आप हमें मजा चखाने आए थे, लेकिन वो मजा जो है जी आपने, चलिए मैं दो बातों पर आता हूं। आपने जो बात कही है उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। आपने कहा कि क्या आपने मसूद अजहर को मार दिया, क्या आपने हाफिज सईद को मार दिया, आपने आतंकियों के खिलाफ अगर ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। पहली बात तो ये, चलिए आपने माना कि मसूद अजहर और हाफिज सईद आपके लिए भी आतंकी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई आपने सिविलियंस को मारा हमने, तो आप थोड़ी ये कबूल कर लेंगे कि हमने टेररिस्टों को मारा है। आप अगर ये कबूल कर लें तो इससे बड़ी बात ही क्या होगी। आप तो वही कहेंगे जो आपके यहां कहने को कहा जाएगा। आपने ये कहना ही नहीं है कि आपको आपके यहां जो है टेररिस्टों को टारगेट किया गया या फिर उन ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया गया है। देखिए, हमारे यहाँ तो सिविलियन को टारगेट किया गया है। आपने मुरीदके में ठीक है, लश्कर तैयबा का कैंप था, लेकिन वहां पे तो मिसाइल ही नहीं दागा गया। मुरीदके में आम जगह पे सिविलियन आबादी पे मारा गया। और बाकी जो है भावलपुर में भी जिस मस्जिद को आपने शहीद किया है। और दूसरा ये जो आपने कह रहे हैं कि दहशतगर्द, देखें लश्कर तैयबा हो या हाफिज सईद हो, हाफिज सईद को तो हमने खुद अरेस्ट किया। हाफिज सईद के खिलाफ तो पाकिस्तान कोर्ट के अंदर केसेस चले, और हम तो इस चीज के इंतजार में थे कि भारत जो UNO तक चला गया हाफिज सईद पर पाबंदियां लगवाने से मुतल्लिक, तो हाफिज सईद हमें जो है वो कुछ सबूत देगा, कुछ शवायद देगा। लेकिन ऐसा सच कोई शवायद नहीं दिए गए। लेकिन इसके बावजूद मसूद अजहर हूँ, हाफिज सईद हूँ, लेकिन दहशतगर्द कोई भी हो, आप उनको दहशतगर्द कहते हैं। हमारे नजदीक भी जो एक मुसलमान का कातिल, जो एक शख्स का कातिल है, वो सारी सब पूरी दुनिया का कातिल है, इंसानियत का कातिल है। तो बात यह है कि आपकी जानिब से जो कुछ भी किया गया, उसमें जो डेथ्स हुई हैं वो आम सिविलियन की हुई हैं। ये असल फैक्ट ये है जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप जो सिविलियंस की आड़ में अगर ट्रेनिंग कैंप चला जाएंगे तो फिर क्या करेगा कोई? भाई सिविलियंस की आड़ में अगर आप कह रहे हैं मस्जिदों पर हमला हुआ, मस्जिदों में महिलाएं और बच्चे क्या कर रहे थे, आप बताइए। ये दोनों बात जो हमला हुआ है, दोनों बात एक जैसी कैसे हो सकते हैं? हुआ क्या, भावलपुर में 2 अटैक इकट्ठे हुए। पहला अटैक हुआ, फिर लोग गए वहां पे,
के जख्मियों को उठाने के लिए फिर दूसरा उसके ऊपर मिसाइल गिरा, तो जिसमें सिविलियन की बहुत ज्यादा डेथ हो गई। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो भावलपुर इवेंट हुआ है उसको मैंने खुद देखा है, मतलब है मैंने मॉनिटर किया है, मैंने फुटेज देखी है। ठीक है, मैं अभय कार्की जी का रुख कर रहा हूं एक जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी खबर बता दूं। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। भारत के एक्शन के बारे में सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ भारत ने क्या एक्शन लिया, कैसे लिया, भारत की रणनीति क्या है, इसकी भी जानकारी सर्वदलीय बैठक में दी जाएगी भारत सरकार की तरफ से। इसलिए सभी दलों को कल आमंत्रित किया गया है और रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और ये कैबिनेट बैठक की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। कैबिनेट बैठक इस वक्त चल रही थी, थोड़ी उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो बैठे हुए हैं और यहां पर प्रधानमंत्री ने सेना के तीनों अंगों की तारीफ की है, जिस पर मेज थपथपाकर प्रधानमंत्री की बात से सहमति जताई गई। और उसके बाद तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट ब्रीफिंग में भारतीय सेना के ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है, भारतीय सेना के स्ट्राइक के बारे में बताया है और साथ ही साथ भारतीय सेना जो कुछ भी इस ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना ने कदम उठाया उसकी ब्रीफिंग यहां पर प्रधानमंत्री ने दी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कैबिनेट में अपनी बात रखी और कैबिनेट में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकी हमलों का जवाब भारत मुंहतोड़ तरीके से देना जानता है और उसको लेकर भी यहां पर रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर किसी भी तरह का रिटेलिएशन भारत के खिलाफ होता है तो उसके लिए करारा जवाब दिया जाएगा। भारत पूरी तरीके से तैयार है, सक्षम है और हम कभी भी किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कैबिनेट में आज सबसे पहले इन दो बातों को लेकर चर्चा हुई है और सबसे पहले तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया डेली पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और सबसे अहम बात है विवेक, आप गौर करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कैबिनेट को ब्रीफ कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और उसके बाद रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने कैबिनेट को ब्रीफ किया। और एक और अहम बात गौर करिएगा कि जितने भी कैबिनेट के मेंबर हैं उनके पास एक मोटी फाइल वहां पर मौजूद है, बहुत सारे पन्ने मौजूद हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर की हर वो जानकारी साझा की गई है कैबिनेट में। यहां पर आप तस्वीरों में राजनाथ सिंह को, नितिन गडकरी को, गृह मंत्री अमित शाह को, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को, इन सभी लोगों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बेहद खास, बेहद अहम कैबिनेट की बैठक जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं की तारीफ की है कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात कि कैबिनेट की मीटिंग में इस बात को भी बताया गया कि हमारी तरफ से और आगे की क्या तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री को भी आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम मजबूती से आगे बढ़ें और कैबिनेट के सभी मेंबर ने एक साथ मेज को थपथपाकर हौसला अफजाई की, तारीफ की और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। सभी एक साथ बेहद ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनते हुए सभी कैबिनेट के मेंबरान को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर है केवल इंडिया डेली पर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने सेना की सराहना की है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कैबिनेट बैठक में दी है। सशस्त्र बलों ने एक बेहतरीन स्ट्राइक की है, प्रधानमंत्री का कहना था। देश के लिए गर्व का पल है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों की तारीफ की है, सेना के जवानों की तारीफ की है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक में सेना के तीनों अंगों की सराहना की। साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने भी कहा कि भारत किसी भी तरह के आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। कैबिनेट बैठक में आप देख सकते हैं, कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री के ठीक बगल में रक्षा मंत्री बैठे हुए थे। पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी और पूरी कैबिनेट ने इस बात को चर्चा किया कि भारत ने जिस तरीके का जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी कैबिनेट को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक नया भारत है और देश के लिए गर्व का पल है। उन्होंने ये भी कहा कैबिनेट ब्रीफिंग में कि सेना ने कम समय में सटीक हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
कैबिनेट को पूरी जानकारी दी, कैबिनेट को पूरी बात बताई और यह कहा कि यह बेहद गर्व का पल है। तीनों सेनाओं की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। आयुषी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के तीनों अंगों की तारीफ की और यह कहा कि यह देश के लिए बेहद गर्व का पल है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक भी कल बुलाई जा रही है, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी दीजिएगा। जी आशीष, बिल्कुल, आज सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी। उसके ठीक बाद कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है वो कैबिनेट मेंबर्स को उन्होंने दी और उसके साथ ही उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों की तीनों सेना बल की जो है उन्होंने तारीफ की। कहा ये गौरवान्वित करने वाला पल है कि प्रधानमंत्री कुछ सोचते हैं, कुछ कहते हैं और सेना उसको कर दिखाती है। और इसी तरीके से जो दृश्य आज बीती रात देखने को मिला है उसको लेकर जो है शाबाशी दी गई है सेनाओं को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल 11 बजे का समय तय किया गया है जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं वो करेंगे। हालांकि इस बैठक में आपको बता दें अमित शाह भी मौजूद रहेंगे जो कि गृह मंत्री हैं। इसके अलावा किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ऐसे तमाम जो फ्लोर लीडर्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो भी कल उस बैठक में मौजूद रहेंगे। हमने देखा था किस तरीके से सीसीएस की बैठक जब पहली बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक के बारे में आप जानकारी दे रही हैं आयुषी, क्या ठीक बात जो है सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री भी रहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी रहने की वहां पे कोई ऐसी खबर नहीं आई है क्योंकि इसकी अध्यक्षता जब राजनाथ सिंह कर रहे हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री अभी वहां उस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि पिछली बार भी विपक्ष ने ये सवाल खड़े किया था कि अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है तो प्रधानमंत्री को भी वहां होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री पिछली बार भी नहीं थे। और इस बार भी जो अभी तक अपडेट आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इसकी अध्यक्षता जो है वो राजनाथ सिंह करते नजर आएंगे इस बैठक की। और इस बैठक में उन्हें बताया जाएगा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को कैसे हमारे देश की सेना ने अंजाम दिया है। क्योंकि देखिए पिछले जो भी स्ट्राइक्स हुए हैं पाकिस्तान पे, जब जो मोदी सरकार ने किए हैं उसको लेकर विपक्ष ने समय समय पर सवाल खड़े किए हैं कि सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इस बार इतने सबूत महज कुछ ही घंटों में आपको इंटरनेट पे फ्लोट करते हुए दिख गए। पाकिस्तान कितने सबूत देते हुए नजर आ गया कि इस बार विपक्ष के पास, अरे वो तो छोड़िए आयुषी, पाकिस्तान के लोग जिनके हाथों में मोबाइल है वही भारत के लिए रिपोर्टिंग करते नजर आए, वही अपने कैमरों से उन तस्वीरों को कैद करते हुए नजर आए जिन आतंकी संगठनों को भारत ने निशाना बनाया। वो खुद बता रहे हैं कि यहां पर एक कैंप चलता था। वो सारी तस्वीरें भी अब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जहां पर पाकिस्तान के अवाम भारतीय चैनलों के लिए, भारत के लिए रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष आप। वहां के आवाम और वहां के लोग जो अपने फोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो दृश्य दिखा रहे हैं कि देखिए ये वो मस्जिद थी जहां पे इस तरह के आतंकवादी बैठते थे, गलत लोग बैठते थे और वहां पे बैठकें होती थी। आज वो मस्जिद गिर गई है इस हमले में। इस तरह की जो कई तस्वीरें हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता ने मोदी सरकार का आधा काम आसान कर दिया है। मतलब कि एयर स्ट्राइक तो हुआ, मिसाइल छोड़ा गया, 9 जगहों पे 9 ठिकानों पर आतंकवादियों को ढेर किया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर सबूत की बात करें तो पाकिस्तान इस बार आयुषी इन सबूतों में है। मैं ये भी था कि कितनी हाई सिक्योरिटी में इन आतंकियों के जो कैंप होते थे वो ऑपरेट किए जाते थे। और इन तस्वीरों में यह भी समझ में आया कि ये जो कैंप थे जिनको मदरसा नाम दिया गया था, ये कितने मजबूत बने हुए थे और कितने बड़े इलाके में। दूसरी तरफ हम फेंसिंग के देखते हैं जहां पर पाकिस्तानी आवाम रहती है, वो गुर्बत में रहती है, एक मंजिला इमारत है, कहीं पर झोपड़ियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें जहां पर ये आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी वो आलीशान बने हुए हैं।